वंदे मातरम। हमारी टीम आ चुकी है पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र में महेंद्र सिंह यादव इस समय आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उसके अलावा ये जो क्षेत्र है, यहाँ जो पार्षद हैं वो पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं। ऋतु, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ एक अदावत जो देखने के लिए मिलती है, शायद वो यहाँ भी है, क्योंकि विधायक आम आदमी पार्टी का, पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, तो विकास की कहीं ना कहीं ब्यार जो है वो कम बहती हुई दिखती है। लेकिन यहाँ लोग मौजूद हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कई लोग मौजूद हैं, आसपास आ गए हैं। इस चौराहे पर आजकल एक हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है, लोग बैठे हैं उसमें। आज देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पे सुब्रत शुक्ला। सुब्रत, ये जो वार्ड है, इस वार्ड के क्या चुनावी मुद्दे हैं और राजनीतिक अदावत क्या है? सर, अगर इस वार्ड के चुनावी मुद्दों की बात करें तो सबसे जो मेन मुद्दे यहाँ पे सड़क, नाली, सीवर, इससे जनता अभी परेशान है। और जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी से हैं, महेंद्र यादव, वो काम तो करवा रहे हैं लेकिन आधा अधूरा काम। एक जो सड़कें हैं उस पर आधा सीवर डलवा देते हैं, उसके बाद फिर आधा काम छुड़वा देते हैं। इससे जनता कुछ नाराज़ है। इस मामले को लेकर काम करवाते हैं लेकिन आधा अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि जो सड़कें हैं कांग्रेस के टाइम में बनी थी। जब कांग्रेस के यहाँ पे मौजूदा विधायक थे तब ये सड़कें सारी पूरे इलाके की बन गई थी। लेकिन जब ये सरकार कांग्रेस की गिरी, उसके बाद जब आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने सीवर, पानी, नाली का काम शुरू किया, जिसके बाद सारी सड़कें यहाँ की बेकार कर दी। अच्छा, तो एक चीज़ तो देखने के लिए मिली कि कांग्रेस ने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में जितने फ्लाईओवर हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम के दौरान जितने भी विकास के कार्य हुए, उसमें शीला दीक्षित का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन जनता जनार्दन होती है। शीला दीक्षित अपना विधानसभा का चुनाव हार गई थी। मैं निवेदन करूंगा ऋतु से कि ऋतु इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करें, कुछ महिलाएं भी हैं। बिल्कुल, देखिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह से भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महिलाओं को राजनीति में कितना यहाँ पर जो दिलचस्प है वो सबसे ज़्यादा निकलता हुआ नजर आ रहा है। चूँकि मैम, दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति है और ऐसे में किस मुद्दों को फिलहाल आप MCD इलेक्शन में देखते हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अभी जो ये शराब नीति निकाले हैं केजरीवाल जी, इससे कितना मतलब गलत हो रहा है वो उनको पता नहीं है। क्योंकि पब्लिक में जाके एक बार आप सर्वे कर लीजिए, उनको ज़मीन पे आके देखना चाहिए कि जगह जगह पे सर्वे करना चाहिए कि क्या माहौल बन रहा है। बच्चे, अभी हम स्कूल के जितने बच्चे निकल रहे थे, जनमत उनसे मांग रहे थे, हम ले रहे थे, पर्ची भरवा रहे थे। इतने बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं। बच्चे सब राजी खुशी से पर्ची भर रहे हैं। हमारे पापा भी पीते, आंटी इसको तो जल्दी भरवाओ। हमारे मम्मी जो है परेशान है। बच्चे मतलब दारू से इतना परेशान है, ठीक है। और मैं केजरीवाल के खिलाफ क्या कह सकती हूँ? लेडीज़ को 30% फ्री कर दिया है। पिंक वार्ड बोले हैं खोलने के लिए। जगह जगह पे दारू का ठेका, मतलब कहीं भी खुल जाए, मंदिर के पास हो चाहे स्कूल के पास हो, कहीं भी खुल जाए। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। मैम, शराब के अलावा और क्या मुद्दे आप देखते हैं? शिवानी सिंह, महिला मोर्चा, जिला महामंत्री नजफगढ़। मैम, शराब ही सबसे बड़ा मुद्दा है। आप कह रहे हैं शराब के अलावा भी बहुत मुद्दे हैं ना। इन्होंने स्कूल खोलने की बात की, इन्होंने कॉलेज खोलने की बात की। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप भी पत्रकार, और दिल्ली सरकार से जानना चाहती हूँ, क्या इन्होंने एक भी स्कूल खोला? क्या इन्होंने एक भी कॉलेज खोला? इन्होंने क्या खोला? दिल्ली में 272 वार्ड हैं और हुआ करते थे, पहले भी यही वार्ड थे, लेकिन तब इक्की दुक्की एक वार्ड में शराब की दुकान हुआ करती थी। आज हजारों शराब के ठेके। इन्होंने दिल्ली को शराब में डुबोने का काम कर दिया है। 21 से घटाकर 18 उम्र कर दी है। पिंक बार इन्होंने खोल दिए हैं कि महिलाओं को फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था कर दी है, एक के साथ एक फ्री, और महिलाओं को 30% डिस्काउंट। आज जो माता बहनें अपने घर में सुरक्षित बैठी हैं, आज वो भी, उनके पति उन्हें भी लाइन में लगा देंगे। अगर वो नशेड़ी है तो कहेंगे जाओ, तुम्हें 150 की बोतल 100 में मिल रही है, जाओ, उन्हें भी आगे कर दिया जाएगा। शराब पीकर उन्हें पीटा जाएगा। ये दिल्ली को बनाना क्या चाहते हैं आखिर? आपने हमें सपने दिखाए थे दिल्ली को पेरिस और स्विट्जरलैंड बनाने के। आपने धर्मनगरी इंद्रप्रस्थ को, दिल्ली को दिल्ली भी नहीं रहने दिया, दिल्ली को शराब के दलदल में धकेल दिया है। हम कहते हैं ऐसी निकम्मी फर्जीवाल केजरीवाल सरकार को। पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ? पिछले 5 साल में विकास की जगह विनाश हुआ है। आप पूरे क्षेत्र में चल के देखिए, टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए रोड, नाली, पूरी दुर्दशा हुआ पड़ा है यहाँ। इसकी वजह यह है कि विधायक, हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं, जहाँ जनता नहीं रह रही है, नई कटिंग हो रही है, जबकि कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध है। हाई कोर्ट ने प्रतिबंध कर रखा, कोई नई कॉलोनी नहीं बस सकती। लेकिन हमारी विकासपुरी विधानसभा में नई कॉलोनी बसाई जा रही है विधायक के द्वारा। जहाँ जनता नहीं रह रही वहाँ रोड बन रहे हैं, और जहाँ जनता वहाँ रोड नहीं बन रहे हैं। लेकिन पार्षद तो आपके हैं।
पार्षद का काम होता है दवा छिड़काव कराना, नाली ठीक कराना, जो सही नाली है, रोड अगर सही है तो वहाँ साफ करवाना, झाड़ू लगवाना। जब रोड ही नहीं है, नाली है ही नहीं है, तो पार्षद कहाँ कराएगा? दवा की छिड़काव पार्षद करवाता है। टीपर हमारी आते हैं, टीपर ऑटो टीपर, कूड़े की गाड़ी जो है, बराबर कूड़ा उठ रहा है, आप कॉलोनी में जाके पूछिए। ठीक है, मतलब 5 साल में विकास नहीं हुआ, इस तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही है और भी यहाँ पर मतदाता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पिछले 5 साल में विकास हुआ? बढ़िया है भाई, तो यहाँ कैसे सुन रहा है तो कौन सुना कौन है? बढ़िया है? अभी ये केजरीवाल की तो ऐसे सुन रहा है, मतलब कोई विकास ना करवाने। हाँ मतलब हुआ है विकास 5 हाँ साल हाँ। में? कौन कौन से मुद्दे आंटी आप देखती हैं? कौन कौन से मुद्दे आप देखती हैं? मैं देखती हूँ, कौन सा मीडिया देखती है, आंटी देखती कोई ऐसा प्रमुख मुद्दा? प्रमुख मुद्दा ये है, जब से आप सरकार दिल्ली में आई है तो एक तो नए राशन कार्ड बनाने बंद है, और जो नई वृद्धों की पेंशन लगती थी, विधवाओं की पेंशन थी, वो पुरानी भी बंद है और नई नहीं लग पा रही। ये जो बहन जी खड़ी हुई हैं, ये भी पेंशन के लिए परेशान हैं यहाँ पर। तो जो ये कहते हैं कि दिल्ली में हाँ हम महिलाओं को पेंशन के लिए जो कहते हैं वो तो बंद कर रखी है, लेकिन सपने दिखाते हैं बड़े बड़े पंजाब में जाके कि जो 20 साल से ऊपर की लड़की है, महिला है, उसको 1000 रुपये प्रति महीना हम देंगे। तो ये दोगली बातें क्यों करते? 2 मुँह सांप है ये मुख्यमंत्री जो है यहाँ का। दिल्ली को कुछ और सपने दिखाते, किसी ने दिल्ली का मॉडल देखना है, पंजाब में जाकर बताते हैं यहाँ की सड़कें देखे, यहाँ की गलियाँ देखे, यहाँ का विकास देखे, विकास नगर का आके विकास देखे कि किस तरह 3-4 ऑटो रोज आना इस रोड के ऊपर पलटते हैं, रोजमर्रा के ड्यूटी जाने वाले लोग। एक ही ये माध्यम है रोड जो रनौला से उत्तम नगर को जोड़ती है, और 20 रुपये किराया देके जो एक मतलब कि प्रतिदिन 100-150 रुपये कमाना जाता है, वो 40 रुपये प्रतिदिन यहाँ पे किराया देता है उस ऑटो का। अगर ऑटो का यहाँ पे किराया सस्ता हो, सड़क अच्छी हो, तो क्यों उसको देना पड़े? लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ खाली सपने दिखाना और होल्डिंग लगाना, यही एक केजरीवाल का काम है। क्या विकास हुआ? यहाँ विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि विकास नगर को गड्ढा कॉलोनी जरूर बना दिया गया है। वजह देख लीजिए, आप खुद ही चल के आए हैं। रोड क्या है? रोड कम और गड्ढे ज़्यादा हैं। गलियों में देख लीजिए, धूल फाक रहे हैं लोग, ना नाली की सफाई होती है, ना रोड बनते हैं, ना एक विकास नगर 65,000 लोगों की डिस्पेंसरी, यानी 65,000 लोग यहाँ रहते हैं, और एक बेसिक जो नीड होती है डिस्पेंसरी, वो तक नहीं है। तो आप कैसे बोलेंगे यहाँ विकास हुआ है? मोहल्ला क्लिनिक है आसपास? कुछ भी नहीं है। नहीं, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है यहाँ पे आसपास में। इसके अलावा और कौन से प्रमुख मुद्दे? और प्रमुख मुद्दे तो वही प्रमुख मुद्दे तो सबसे पहले हैं कि यहाँ पे जो शराब जिस तरह से बेची जा रही है, उसकी वजह से औरतों की ज़िंदगी नरक होती जा रही है। यहाँ तक बच्चे जो हैं, जो पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वो सब नशीले पदार्थों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको ना तो यहाँ सड़क है, ना नाली की सुविधा है, ना साफ़ सफाई है, ना डिस्पेंसरी है, ना मोहल्ला क्लिनिक है, तो सिर्फ खाली शराब की दुकान है। सर, आपने मैडम देखा होगा कि ज़्यादातर नाली, सड़क, सीवर के नाम पे समस्याओं को लगातार हमारे समाज सेवक और पार्टी के लोग आगे ला रहे हैं। लेकिन मैं इससे बढ़कर 2 कदम और रखता हूँ कि विकास नगर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मकानों के नव निर्माण के नाम पर यहाँ पे मोटी रकम वसूली जा रही है, और जब भी एक गरीब इंसान जब मकान बनाता है तो उन पे प्रशासन के लोग पहुँच जाते हैं और मकानों के नव निर्माण पर एक मोटी रकम वसूली के लिए तैयार खड़े रहते हैं। दूसरी समस्या सेफ्टी टैंकर के नाम पे है। आप देख सकते हैं कॉलोनी में सबसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, और सेफ्टी टैंकर के नाम पे 1050 रुपये इनसे वसूला जाता है। हाँ, इतनी जन सुविधा जरूर मिलती है कि जब चुनाव आते हैं तो यहाँ के जो प्रत्याशी होते हैं वो सेफ्टी टैंकर के नाम पे 300 रुपये किराया कम कर देते हैं 1050 के नाम पर, और इसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है तो दोबारा जनता को पेट पे लात मारी जाती है। मतलब साफ तौर पर यही समझा जा सकता है कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद जब यहाँ पर प्रत्याशी का जो चयन होता है वो जीत जाता है, तो उस दौरान ये मुद्दे खत्म हो जाते हैं। सर, किस तरह के मुद्दे? मुद्दे क्या है मैडम? विकास तो है नहीं यहाँ पे। विकास नगर में क्या 5 साल में कोई भी विकास? क्या विकास हुआ है बता दो। आप खुद आए होंगे इधर से, नाले के ऊपर से आए होंगे ना। रोड बन गया आज तक? 5 साल तो हमें हो। कौन जिम्मेदार? दिल्ली सरकार जिम्मेदार, और कौन जिम्मेदार होगा? पार्षद बीजेपी की भी है यहाँ पर। बीजेपी के पार्षद थोड़ी रोड बनवाती है, इतना बड़ा रोड पार्षद थोड़ी, नाली सीवर बनवाती है पार्षद। तो 5 साल में किस तरह का विकास आप देखते हैं? आने वाले 5 साल में क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चाहते हैं कि विकास हो? कोई विकास नहीं है मैम इस टाइम तो, जो ऐसा मतलब आपकी बयार बहेगी? जरूर बहेगी, कुछ अच्छा होगा तो। सर, आप किस तरह से देखते हैं? अरे ऐसे ही है तो यहाँ पे तो
दादा आपसे लेना चाहूँगे, आपने बहुत से चुनाव यहाँ पर देखे होंगे, आप क्या देखते हैं एमसीडी के इलेक्शन को? मैं बहन जी यहाँ का रहने वाला नहीं। फिर भी एमसीडी के इलेक्शन में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप अपनी बात आगे रखना चाहते हैं? हमारे लिए तो बीजेपी सही है। हाँ, ठीक है। तो देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात तो रखी जा रही है, लेकिन इस बीच किस तरह की यहाँ पर प्रतिक्रिया है जो सामने आनी बेहद ज़रूरी है, उसको लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सड़क, नाली, पानी, बिजली, निकासी, इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन इस बीच और भी लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मुद्दे बहुत ज़्यादा है सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप चूंकि पार्षद हैं, पिछले 5 साल में कहा जा रहा है कि कोई विकास यहाँ पर दिल्ली सरकार के राज में नहीं है, लेकिन आने वाले 5 साल में किस तरह का? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि दिल्ली में 1731 कॉलोनी है। मैं देश के प्रधानमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो कल तक हमें अनऑथराइज के नाम से जाता था, आज अब वो अप्रूव्ड कॉलोनियाँ में गिनती हो गई। और दूसरी चीज़ कि दिल्ली के इन कॉलोनियों में डेवलपमेंट का काम किसका है? आप आए होंगे यहाँ से, जब विकासपुरी से विकास नगर की तरफ जब आए होंगे तो ये नाला रोड की स्थिति क्या है? इसका देनदार कौन है? विधायक है या एमपी है या यहाँ के काउंसलर है? दूसरी चीज, इस कॉलोनी के अंदर यहाँ पर डेवलपमेंट करना किसका काम है? विधायक का काम है, निगम पार्षद का काम है। यहाँ पे सारी चीज़ें अगर आप इस अनऑथराइज कॉलोनी में देखेंगे तो मैं वही बता रहा हूँ आज, हाँ, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ कि विकास अनऑथराइज कॉलोनी में करने का काम दिल्ली सरकार का है। हमें अगर रोड बना के दिया जाएगा, नाली बना के दी जाएगी, निगम पार्षद की जिम्मेदारी है कि नाली साफ करना, रोड के ऊपर झाड़ू लगाना। रोड अगर बना हुआ है, अगर नाली बनी हुई है तो झाड़ू भी लगाने के लिए निगम। कितने साल हो गए विकास ना हुए यहाँ पे? जब से मैं आपको बताता हूँ कि 8 साल हो गया। आज पूरे, आप तो रोड पे खड़े हैं, आप पूरे इसके अंदर जाके, कॉलोनी के अंदर जाके देखिए कि रोड, नाली, गली, आपको पता नहीं चलेगा। वह कॉलोनी अप्रूव्ड कॉलोनी है, यह कॉलोनी अनऑथराइज कॉलोनी है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर डेवलपमेंट से लेके वहाँ के रिपेयरिंग, एक नाली अगर टूट गई है, नाली साफ करने का अधिकार निगम पार्षद को है, लेकिन नाली रिपेयरिंग करने का अधिकार निगम पार्षद के पास नहीं है। यह दर्द लेके हम लोगों ने, मुझे आज अपने सरकार के ऊपर गर्व हो रहा है कि साउथ एमसीडी ने एक यह प्रपोजल पास कर दिया है कि अनऑथराइज कॉलोनी में भी हम अब रिपेयरिंग के काम कर सकते हैं। ये इस एक मिनट सुनिए, कोई भी चीज का सिस्टम नहीं 5 साल बाद। मैं आपको बताता हूं कि मैं हाउस में अकेला ऐसा व्यक्ति था जो कि पर डे से लेके और आखिरी तक यही अनऑथराइज कॉलोनी पे लड़ता रहा। फंड केंद्र देता है, किसको देता है? वाया टू दिल्ली सरकार, उसके बाद आता है निगम के पास। 13,000 करोड़ रुपए के लिए हमारे तीनों मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, लीडर ऑफ हाउस इस निकम्मी सरकार के दरवाजे के लेकिन जब पिछले 8 से 10 साल से विकास हो ही नहीं रहा तो जनता क्यों बार बार उन्हीं को चुन रही है? 8 से 10 साल में विकास करने का हमारे पास 93 से लेके 98 तक दिल्ली गवर्नमेंट रही है। उसके बाद से लेके सारी के सारी जो सरकारें रही है कांग्रेस के रही है, या 8 साल से आम आदमी पार्टी की। मैं फिर बता रहा हूँ, सड़कें बनी थी, मैं मानता हूँ। आज भी अगर विकास नगर है तो कांग्रेस के यहाँ शुरू से लेके 93 से लेके और अभी तक के विधायक, या तो यहाँ पे विधायक रही है कांग्रेस के 4 बार, या फिर आम आदमी पार्टी के 3। सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले विधायक यही आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप विकास नगर के विकास अगर देखेंगे तो आपको शर्म आएगा घूमते हुए कि हाँ, विकास नगर में विकास हुआ क्या। इस दौर में चुनावी मुद्दे क्या मांगे, जो जिस तरीके की राजनीति हो गई है, आम आदमी पार्टी बस भाजपा जो चीज़ें हो गई, निगम को पैसा नहीं मिल रहा, हाँ जी, पार्षद काम नहीं कर रही, ठीक है, विधायक उधर से काम नहीं कर रही, सरकार से अपेक्षा ज़्यादा हो गई। आप एक लेमैन की तरह से क्या सोचते हैं? यहाँ पे इस समय क्या होता है, राजनीतिक पार्टियाँ सिर्फ जनता की आंखों में पट्टी बांधना चाह रही है और कुछ नहीं करना चाह रही। हम आपको 2-4 उदाहरण दे देता हूँ। एक तो ये रोड आप देख रहे हैं, एक 100 फुट का रोड का 100 फुट के करीब बनाओ। आज भी अगर अभी 2 कदम आगे चले गए, वहाँ लिखा हो विधायक जी का रोड बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये 8 महीने पहले की बात है। मैं आपको फेसबुक पे वगैरह पे दिखा सकता हूँ। 8 महीने पहले बालाजी रोड का उद्घाटन हुआ, 2021 में हुआ, 2020 में हुआ, 2022 में हुआ, लेकिन अभी तक एक ईंट का काम नहीं हुआ। ये हम सब है ना जो राजनीतिक पार्टियाँ सिर्फ आंखों पे पट्टी बांध रही है जनता की और कुछ नहीं। मैं अगर बात करूं किसी के लिए तो आदमी कहेगा वो गलत है, वो कहेगा वो गलत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से विधायक जी को, दिल्ली सरकार को, सभी से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर जो कोरोना काल आया उसमें आदमी के कमर टूट गए, गरीब आदमी बहुत नीचे चला गया, उनके राशन कार्ड आज तक नहीं बन रहे। विधायक हर इलेक्शन में उनके फार्म जमा करता है और कहता है आश्वासन देता बनता है और वोट लेता है, लेकिन वो काउंसलर पे बताओ, काउंसलर की बात बताओ। बताइए काउंसलर का, काउंसलर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं किया? काउंसलर को क्या बताइए आप, क्या काम होना चाहिए काउंसलर का? साफ सफाई का, जो वो नियमित रूप से करता है, लेकिन रोड अगर टूट जाता है या नाली टूट जाती है उसके बाद फंड नहीं मिलता, तो वो लगाया वो विधायक का। सफाई हो रही है जी, सफाई हो रही है। हाँ, सफाई तो बहुत अच्छी तरह से, लेकिन ये जो केजरीवाल जो कर रहे हैं ना वो सही नहीं कर रहे हैं। जहाँ तहाँ मतलब वो खोल दे रहे हैं शराब का ठेका, घर में रोज आदमी पी के आता है, लड़ाई होता है। ये बताएंगे। हाँ जी, सफाई हो रही है? कोई सफाई नहीं है। आप किसी भी गली में चले जाइए, आपको कूड़े का अंबार मिलेगा। मैं क्या जवाब दूं? ये कौन से प्रतिनिधि कर रही है? जनता दल यूनाइटेड, जो इलेक्शन की तैयारियां कर रही है। अगर सही मैं एक टीचर हूँ, आखिर इलेक्शन में क्यों उतरना पड़ रहा है? कि हम एक समाज सेवक हैं, परेशान हो गए यहाँ की परेशानियों से जूझते हुए। टीचर हूँ, स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, वो लोग पढ़ के काबिल तो बन जाते, वो सब बोले, लेकिन मैम इस कॉलोनी का क्या होगा? विकास नगर से गड्ढा कॉलोनी बनता जा रहा है। वी हैव टू फाइट द इलेक्शन। मैं आपसे सर एक बात बताइए, ये जो हाँ ये मैडम तो पहले से भी दीपिन किले में रहती थी। ये विकास नगर बर्मा रोड का जो कूड़े के घर बना हुआ था, तो आवाज उठाना चाहिए इनको। बिल्कुल उठा के परेशान हो गए, कोई काम करने को कहाँ पे आवाज उठाई, कहाँ पे धरना प्रदर्शन की? बर्मा रोड पे अगर कूड़े डालता है तो कॉलोनी की डलती है, उसके हर हफ्ते में एक बार गाड़ी उठाती है। कूड़ेदान नहीं है तो कहाँ डाला जाए? इसमें कहीं भी कूड़ा फेंकने का पूरे 23 वार्ड में, पूरे दिल्ली में हर एक वार्ड में कूड़ा फेंकने का जगह होता है। ये 23 एक इकलौता वार्ड है जहाँ पे कहीं भी कूड़ादान नहीं है। ये हमारे निगम पार्षद बिल्कुल कूड़ादान नहीं है भाई साहब। हमारे निगम पार्षद रणधीर जी जो है लोगों का हाथ पैर करके, भाई साहब का अगर प्लॉट है तो जहाँ कहीं भी होता है, यहाँ के विधायक जी उनको आकर के, भाई आज से ये कूड़ा हटवा दिए, प्लॉट मैं ले रहा हूँ। आज इस रोड पे जहाँ जहाँ उन्होंने डलवाया सारा प्लॉट की पट्टी वो उठा लिए। जवाब बिल्कुल सही है। ये बात कर रही हैं, वहाँ पे भी वो भाई जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि वहाँ चूंकि पूरे इलाके का कूड़ा है, सील्ड है, नालियों का सील्ड है, कहाँ फेंकेंगे? फेंकने का कहीं जगह होना चाहिए। वो जगह उन्होंने पर्सनल लेवल, बिल्कुल विधायक पर्सनल लेवल पे, चूंकि यहाँ पे पर्सनल लेवल पे लेकर और वीकली और लगभग जहाँ ज्यादा हो जाता है हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे जेसीबी लग करके रात में वो कूड़े की गाड़ी आती है, बड़ी वाली ट्रक, और पूरा का पूरा मलबा उड़ जाता है। इसको ऐसे समझें कि जिस प्लॉट पर कब्जा करना होता है उस पर कूड़ा डल जाता है। नहीं, उस यही होता कब्जा विधायक द्वारा। ये हमारे निगम पार्षद जो है, आपके प्लॉट है या कहीं भी है, जो जहाँ पे आपसी हो वहाँ पे रख करके वो कूड़ा उठा दिया, क्योंकि इनको जगह नहीं मिल रहा कूड़ा फेंकने का। और नालियों की हालत तो इतनी खराब है कि किसी दिन भी कोई नाली साफ करने वाला नहीं आता। सारी नाली देखिए, मैं तो यहाँ इतनी सी से पली हूँ, वही हाल है। मेरे ससुराल तो आर के पूरा में, बट बता रहे कांग्रेस ने तो यहाँ विकास की गंगा बहा दी। बहुत एक दूसरे पर ठीकड़ा फोड़ते कि उसने नहीं किया। जो भी यहाँ पे आज जो सड़क बनी हुई है, जो भी सड़क बनी हुई है या जो भी नालियां बनी हुई है, वो कांग्रेस के टाइम की ही बनी हुई है। उसके बाद जब ये 3 बार यहाँ के विधायक महेंद्र यादव पूरे दिल्ली क्षेत्र में सबसे ज्यादा बहुमत देकर के जिताने वाला विकासपुरी विधानसभा है, रिकॉर्ड बहुमत से लगभग 70,000 वोटों से उनको जिता के दिया गया था, यही विकास करने के लिए। आज विकास नगर की स्थिति ये हो गई है, यूक्रेन से भी बदतर स्थिति हो गई। आज इमरजेंसी हो जाए। भाई जब ये डिम्पल जी जो आवाज उठा रही है, आप पैदल नहीं निकल सकते हो। एक बात बताइए, अगर आम आदमी पार्टी में जब ये रही थी तो विधायक जी के क्यों नहीं बोली कि रोड नाली बननी चाहिए? मैं आम आदमी पार्टी में थी, उन्होंने काम नहीं किया, मैंने आम आदमी पार्टी वहीं पर रिजाइन किया।
उनके खिलाफ कोई इलेक्शन रिजाइन नहीं लड़े। किया, वो ड्रामा था, वो ड्रामा था, वो ड्रामा था कि बहन जी मुझे नेता बनना चाहिए, वो सिर्फ। और आगे बात जो नाली इनके पड़ोसी, मैं कह रहा हूँ गणेश इनके पड़ोसी है, इनसे पूछिए। कांग्रेस के नंदकिशोर जी ने जो 8-8 फुट की गलियों में सीवर नाली सब कुछ, सीवर तो हो नहीं पाया, नालियां हुई थी, उनकी आत्मा देख रही होगी, सुन रही है। इतने अच्छे व्यक्ति थे, 8-8 फुट की उन्होंने गलियां, 8-8 फुट की रेडियो पे मसाला डाल के 8-8 फुट की गलियों में ट्रक नहीं जा सकते थे, उन्होंने करवाया। नंदकिशोर जी ने नालियों का काम कराया, सड़कें बनवा दी सारी जितनी भी थी, ठीक है। कौन करता है भाई उसका? नंदकिशोर जी, महेंद्र यादव जी ने जीरो जा नहीं सकता हूँ मैं, अपने घर पे जा नहीं सकता। पूरे जी ने जीरो काम करवाया, जीरो। क्या पार्षद का बताओ, चुनाव पार्षद के आ रहे हैं, पार्षद का चुनाव हो रहा है, ठीक है। ये हमारे रणधीर जी हैं, काम कराते हैं। रामराज है ना, रामराज तो देखो, रामराज तो है। 100 की सीधी बात बोलो। यहाँ एक डिस्पेंसरी तक नहीं है, आप सोच सकते हैं। केजरीवाल का एक योजना है, हर अंधेरी गलियों में उजाला, जिसके तहत वो हर दरवाजे पे वो बिजली लगाते हैं। मैं आप एक छोटा सा आपको सर्वे बोलूंगा, आप एक बार सर्वे। अच्छा ये बताओ यार, सारी बात छोड़ो, एक मिनट मुझे बताओ, 300 जो यूनिट फ्री मिल रही है, यहाँ मिल रही है नहीं? 300 यूनिट कहाँ फ्री मिल रही है? और वो किसको मिल रही है? क्या मैं एक किराएदार हूँ, 200 मिल रही मैं किराए पे हूँ। है, इसी का फायदा तो केजरीवाल सरकार उठा रहे हैं। नहीं मिल रही है, नहीं मिली है, फ्री मिली है? मुझे तो नहीं मिल रही, मेरा रोज का हर महीने का बिल। मैं किराए पे हूँ। अच्छा ये बताओ, आपसे जानना चाहता हूँ मैडम एक बात बताओ, वो जो 200 यूनिट जो फ्री है मिल रही है? 200 यूनिट कहाँ हो पाता है भाई? हाँ 200 यूनिट से अगर आपका एक यूनिट भी देखो, हाँ किसने बोला हमें फ्री दो? पहली बात तो मिल रहा है या नहीं? मिल रहा है, मगर उसे लेकिन हमारे यहाँ 200 यूनिट तो जलता ही नहीं है ना, 200 यूनिट तो जलता ही नहीं है, 200 से ऊपर जलता है। रोजी रोटी के लिए अपना एक दुकान किया हुआ है ना, बस फ्री की 12 रुपए कर दिया गया है, सामान मुझे बढ़ाना पड़ रहा है। बस फ्री की बात करते, बस ही नहीं मिलती है, बस नहीं मिलेगी तो फ्री कैसे बात की, है ना? और किसने कहा कि हमें फ्री चाहिए? जितना भी अभी तक समझ में आया उतना ये है कि अगर राज्य में जिसकी भी पार्टी है, पार्षद भी अगर उसी का हो, तो शायद विकास की बयार बहती हुई नजर आएगी। बिल्कुल तो स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि अदावत है राजनीति में, एक अदावत पहले दिन से चली आ रही है। क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार, 70 में से एक तरफा चीज़ें होगी, विपक्ष नाम की चीज़ नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी तीनों निगमों में काबिज है। लेकिन अभी पार्षद साहब ने जो बात कही कि जो प्रस्ताव वो अब लेके आए हैं, अगर इस प्रस्ताव को 5 साल पहले लेके आ जाते तो शायद अब ये चुनाव का जो दौर है उसमें वो मुंह दिखाने के लायक रहते हैं। बिल्कुल, और आने वाले 5 साल में किस तरह के प्रस्ताव और रखे जाएंगे ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमारी खास पेश के चुनावी अखाड़ा में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।